बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकरामुल हक हूँ। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इनका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स हैं वो आप इसे वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उसमें पूरे डिटेल और अच्छे तरीके से समझाई गई है। ये जो क्वेश्चन की जो तरीक़ेकार की जो इनको फ्रैक्शन की वैल्यूज़ को, चूँकि ये सारी फ्रैक्शंस में हैं, उसमें डिटेल बताई जा चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक क्या होगा जिसके तहत हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रैक्शंस की जो है ना, वो सिंपल लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर लिए हैं। अब हमने हमने सॉल्व करना है सॉल्विंग अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेसिमल्स। अब हमने डेसिमल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डेसिमल्स का मतलब दूसरा ये कि जिस तरह पॉइंट क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है उसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को। वो हम जब स्टार्ट करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, लिखा है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसमें देखें कि ये सारी इक्वेशंस हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके भी, और इनमें डेसिमल यूज़ हुआ है, यानी पॉइंट यूज़ हुआ है क्वेश्चन में। जैसे 0.5 है, 1.5, 2.1, 0.8, तो सारे पार्ट्स में डेसिमल का यूज़ हुआ है। तो ये सारी सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं और इसमें इन्वॉल्व है डेसिमल, यानी पॉइंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये हम सॉल्व करते हुए पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 0.5x प्लस 2 इक्वल 12 है। तो अब देखिए यहाँ पे प्लस 2 जो है ये कांस्टेंट है। हम ये कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि 2 नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स वाई जी कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस 2 को पहले कैंसिल करेंगे। प्लस 2 को कैंसिल करने के लिए हम इसके साथ -2 लगाएंगे और दूसरी तरफ भी -2 लगाएंगे, जो इजाफी हम लगाते हैं। फिर इस तरह से सोल्यूशन बाकी पार्ट्स के भी करेंगे। तो हम देख लेते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए जी, हमने सिंपल लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेसिमल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। तो अभी आपने डिटेल देख ली, मैंने पहले बता दिया है कि 0.5x है, तो डेसिमल वैल्यू है x के साथ, और ये +2 है। +2 कांस्टेंट अभी बताया आपको। +2 को हमने अगर ख़त्म करना है तो आप समझ लें कि जिस तरह से अगर +2 लिखें तो इसके साथ अगर -2 लिखें तो +2 जो -2 से जो वो ख़त्म हो जाता है, या कह लें इसका आंसर 0 आ जाता है, या इसको हम ऐसे काट देते हैं। तो यही तरीका हमने यहाँ पे करना है। तो +2 को ख़त्म करना है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे +2 को ख़त्म करने के लिए -2 लगाएंगे। तो यही -2 इक्वल के बाद वाले नंबर के साथ भी लगाना है। जैसे देख लें 0.5x, तो +2 है, इसके साथ -2 हम अजाफी लगाएंगे। तो इक्वल में 12 के साथ भी -2 अजाफी लगा देंगे। तो इससे अजाफी इसलिए लगाते हैं, ये +2 और -2 चूँकि 0 हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 0.5x यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी। इक्वल में 12 से 2 माइनस करें तो 10 आ जाता है। फिर इसके बाद ये देखें, x के साथ ये 0.5 नंबर लगा हुआ है, इसको हम कोफिशेंट भी कहते हैं। आमतौर पे इसका नाम है कोफिशेंट। तो ये कोफिशेंट जो है इस वेरिएबल के साथ लगा हुआ है। तो हम इस कोफिशेंट को ख़त्म करने के लिए दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि 0.5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, या 0.5x हम ऐसे लिख लेते हैं। तो 0.5 को हमने ख़त्म करना है, तो हमने इसको डिवाइड इसी से करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल x के साथ। तो हम इसको डिवाइड इसी से ही करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे 0.5x है और डिवाइड का साइन लगा के 0.5 लगाएंगे, तो इक्वल में 10 है, तो इसके नीचे भी 0.5 लगा देंगे। तो ये 0.5 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू देखें, ये 0.5 नीचे है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगा के पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं। पॉइंट के बाद डिजिट, एक डिजिट है तो एक 0 लगा दें। अब ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब जब पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो हम इसकी वैल्यू को 10 10 100 कर लेंगे और ओवर 5 रहेगा। तो देखें जी, 10 10 100 और ओवर में 5 आ जाएगा। यहाँ सिर्फ x बचता है, x लिख दिया हमने। तो ये वेरिएबल x एज इट इज़ लिखा जाएगा नीचे नेक्स्ट स्टेप में, और 5 के साथ आप 100 को कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 5, 5 2 10, आगे एक 0 बचता है, 5 0 0।
तो इक्वल टू 20 आ जाता है। ओवर में 1 लिखा हो तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो हमारे पास ये वेरिएबल है जिसका आंसर 20 आया है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो 1.5x माइनस 2.1 है, तो इक्वल टू 0.8x है। देखें इक्वल के बाद भी वेरिएबल वाली वैल्यू है एक्स की, और इक्वल के लेफ़्ट पे भी वेरिएबल की वैल्यू है, लेकिन लेफ़्ट वाली वैल्यू के साथ अगर कांस्टेंट है, ये में -2.1 है, तो पहले आप कांस्टेंट को ख़त्म करें। कांस्टेंट को ख़त्म करने का क्या तरीका है, जैसा कांस्टेंट लिखा होता है -2.1 है, तो इसका साइन बदल के यही नंबर दोबारा लिख लेते हैं, यानी -2.1 है तो +2.1 लिख के आप इसे जो है ना वो कैंसिल कर सकते हैं। ये अजाफी होता है 2.1, हम यहाँ अजाफी लगाएंगे प्लस में, तो इक्वल के इस तरफ भी इजाफी लगाएंगे, तब हम सोल्यूशन को जब आगे जो वो जारी रख सकते हैं। तो देख लें, लिख लें 1.5x है -2.1 और +2.1, यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड के ऊपर हमने इजाफी 2.1 लिखा, तो इक्वल के बाद भी हमने यही अमल दोहराना, यानी यही हमने नंबर 2.1 प्लस के साथ लिखना है। तो 0.8x प्लस 2.1 साथ लिखेंगे, तो -2.1 और +2.1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5x जो है इधर वैल्यू बच जाती है, और यहाँ पे 0.8x आता है और +2.1 आता है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे अब हमने वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने इस इक्वल के राइट साइड से ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमने कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वही रखनी है। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर कांस्टेंट वैल्यू तो हम ख़त्म करके, तो इसका उलट साइन बदल के तो वैल्यू को जब वो लिख के कैंसिल कर देते हैं, वेरिएबल की वैल्यू इस तरफ ही रखते हैं। राइट साइड पे अगर वेरिएबल की वैल्यू वो भी हमने ख़त्म करनी है, तो तरीका हमारा वही होगा। 0.8 है, एक्स है, तो असल में ये प्लस की वैल्यू है, और प्लस का साइन जो है ये नहीं आपने कंसिडर करना, ये +2.1 का है। तो 0.8x का जो वो साइन किधर होगा, वही पहले आता है, वो प्लस है। तो हमने क्या करना है, वही तरीकाकार इख्तियार करना है। 0.8x प्लस में है, तो हमने इसके साथ अजाफी लिखना है यानी -0.8x। ये इधर भी लिखेंगे और इस तरफ भी लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1.5x माइनस 0.8x इक्वल टू 0.8x प्लस 2.1, और अजाफी हमने -0.8x लिखा है इधर भी, तो इधर भी -0.8x लिखेंगे। तो पहले आपने वैल्यू लिख लेनी है जिस तरतीब से लिखी होती है, उस तरतीब जब वैल्यू पूरी हो जाए फिर आगे जो अजाफी चीज़ है उसके बाद लिखते हैं। तो हम आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.5x है, इसमें से माइनस करना 0.8x, तो 1.5 देख लें, 1.5 में से आपने 0.8 माइनस करना है, तो देखिए यहाँ से कैरी ये 15 हो जाएगा, 15 से 8 माइनस किया तो 7 आ गए, पॉइंट है तो 1 जो है वो ख़त्म हो गया था, तो 0.7x वैल्यू यहाँ पे बच जाती है। तो ये 0.8x है और ये -0.8x है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 2.1 बचेगा वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। तो -0.7x का कोफिशिएंट है, इसको ख़त्म करना है, तो 0.7 जो है वो आपने इसी नंबर के साथ डिवाइड कर देना है, 0.7 के साथ, तो इसके साथ इक्वल में भी 0.7 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो आप देखें कि यहाँ पे ये 0.7 से कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू हमारे पास x बचती है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे 2.1 है और नीचे 0.7 है। वैसे तो ये पॉइंट के बाद ये एक डिजिट है, ये भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, हम कैंसिलिंग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी जो जूनियर क्लास है तो सीनियर क्लासेस में हम ऐसे ही कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन आपको जो इसकी डिटेल बता के कैंसिल करना है। देखें ये ऊपर पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो जब पॉइंट हो तो पॉइंट की जगह फिर नीचे 1 लगाते हैं, और एक डिजिट हो तो एक 0 लगाते हैं। फिर इस तरह से 0.7 है, ये नीचे वैल्यू में पॉइंट है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करके ऊपर लगाना है हमने 1, और एक डिजिट है तो एक 0 लगा देना है। तो अब छोटा सा कट लगा दें इस पॉइंट को कि ये पॉइंट जो है ख़त्म हो गया। अब ये 21 वैल्यू समझिए आप, और मल्टीप्लाई ये 10 है, ओवर में ये अब 7 वैल्यू है, पॉइंट जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये 10 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 21/7 है, तो 21/7 लिख लेते हैं। उसके बाद फिर ये 7 और 21 आपस में कैंसिलिंग होती है, 7 1 ज़ा 7, तो 7 3 ज़ा 21, तो यानी 3 बचता है। तो हमने इसी को जो है वो सॉल्व कर दिया, तो आंसर हमारे पास से x = 3 आता है। और
अब ये x इक्वल टू 3 जो है ये आंसर है। तो देखें पार्ट नंबर 3.5x इक्वल टू 1.5x प्लस 8 है। तो अब लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो एक ही वैल्यू है वेरिएबल के साथ, लेकिन लेफ़्ट के राइट साइड के ऊपर 1.5x ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ दी हुई है। हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड के ऊपर वेरिएबल की वैल्यू मौजूद है, कांस्टेंट नहीं है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम कांस्टेंट पहले ख़त्म करते थे, जैसे +2 है, -2.1 है, ये कांस्टेंट हम ख़त्म करते थे। बाद में फिर राइट साइड वाली वैल्यू जो वेरिएबल की होती थी उसको सॉल्व करते थे। अब हम यहीं पे स्टार्ट पे ये सॉल्व कर देंगे। 1.5x जो ख़त्म करना है, यहाँ प्लस क्या है, हम इसके साथ 1.5x माइनस का लगाएंगे। ये इस साइड पे भी -1.5x लिखेंगे, इस साइड पे भी -1.5x लिखेंगे, तो सोल्यूशन हम इसको करेंगे। तो हम लिख लेंगे 3.5x और -1.5x इक्वल फिर 1.5x प्लस 8। ये तरतीब जैसे लिखी है उसी तरह तरतीब लगाएं, और जो इजाफी वैल्यू हमने लिखनी होती है वो बाद में लिखनी होती है, -1.5x। तो 3.5x में से माइनस करें 1.5x, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 2x आ जाएगा। कैसे, ये देख लें कि 3.5 में से 1.5 माइनस करें तो 5 से 5 माइनस किया 0, 3 से 1 माइनस किया 2, 2.0 आता है। तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको छोड़ सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हमें ज़रूरत ना हो तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, 2x जो यहाँ पे आ जाएगा, और इक्वल में 1.5x प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ वैल्यू जो है वो +8 आता है। तो प्लस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस वैल्यू के साथ साइन प्लस ना लिखा हो वो अंडरस्टूड है कि उसके साथ साइन प्लस होता है, तो 8 लिख लेंगे। लेकिन अगर यह माइनस होता तो हमें माइनस ज़रूर लिखना था। तो ठीक है, सोल्यूशन आगे करते हैं हम। ये 2x यहाँ पे x को कोएफिशिएंट है, इसको ख़त्म करने के लिए हम 2 से ही डिवाइड कर देंगे, यानी बटा 2 लगा देंगे, तो इक्वल में भी बटा 2 लगा देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 से कैंसिल हो जाता है, फिर ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा आ जाएगा, तो x इक्वल टू, ये x के बाद इक्वल टू 4 आता है। तो ये हमारा सोल्यूशन इस तरह से कंप्लीट होता है। इसी तरह से पार्ट नंबर जो है वो 4 है। फोर्थ पार्ट में अब देखें 7x + 5 है, 5 के साथ ब्रैकेट है, तो हम पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे वो इस तरह से कि 7x एज इट इज़ लिख दें, फिर प्लस ये जो 5 है, इस 5 को हमने ये ब्रैकेट्स चूँकि साथ लगी है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो गया पहले 1.5 के साथ, फिर ये 5 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। तो हम इसे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो कैसे लिखेंगे, 5 × 1.2x, पहली वैल्यू लिख दी 5 के साथ, फिर आगे ये वाला प्लस साइन हम प्लस ही लगाएंगे, तो अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 5 × -4, और इक्वल में 32 वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख लें, क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया। तो 7x दोबारा नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें, तो 1.2x से मल्टीप्लाई करें तो 1.2 असल में इसको 12 भी समझ लें कि 12 5 ज़ा 60 होता है, तो यानी 1.2 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 6.0। तो पॉइंट के बाद जो 0 की वैल्यू जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, 6 लिखेंगे, तो 6x लिखेंगे, वेरिएबल साथ लाजमी लिखना है, और उसके बाद प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया -4 से, तो +5 और -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली अलामत जो है ये प्लस नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करें तो साइन माइनस हो जाता है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 4 ज़ा 20 इक्वल टू 32। तो अब देखें 7x और ये +6x, इसको लाइक टर्म्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये x और x की वैल्यूज़ हैं, x वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं दोनों, तो जब एक जैसी वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं उनको लाइक टर्म्स कहते हैं, तो उनके कोफिशिएंट जो सारे नंबर होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो 7x + 6x जो है मिलके 13x हो जाएगा, -20 इक्वल टू 32। अब -20 को ख़त्म करना है तो लाजमी बात है ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसके साथ +20 इधर इजाफी लगाएंगे, उधर भी +20 लगाएंगे, तो हमारा सलूशन जो है वो आगे की तरफ जो है वो सॉल्व होता जाएगा। 32 +
20। तो हमने ये वाला 20 जो है वो लिखा, तो -20 और +20 कैंसिल हो गए, तो 13x वैल्यू यहाँ पे बचती है इक्वल टू 32 में 20 प्लस किया तो आंसर आता है 52। अब यहाँ पे x के साथ 13 कोफिशिएंट है, 13 को ख़त्म करने के लिए हम 13x को नीचे 13 लिखेंगे नंबर डिनोमिनेटर में, इस तरह से 52 के नीचे भी 13 लिखेंगे, तो 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, फिर इस तरह से ये 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, तो यहाँ पे सिर्फ x वैल्यू बचती है इक्वल टू जो आता है ये 4 आ जाता है। तो इस तरह से ये सोल्यूशन जो थोड़ा सा लेंथी होता है क्वेश्चन, तो ये सोल्यूशन यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये आंसर हमारा x इक्वल टू 4 आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो थे ये कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, ये -2 जो ये कांस्टेंट है इसको ख़त्म करना है, तो +2 इधर लगाएंगे, +2 इधर लगा लेंगे, तो 0.8x -2 +2 इक्वल टू 6 +2, तो -2 +2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इसका आंसर जो है +2 में से 2 माइनस करें 0 आता है, तो 0.8x इधर वैल्यू रहेगी और इधर 6 में 2 प्लस करें तो 8 आता है। अब यहाँ पे x के साथ है कोफिशिएंट 0.8, 0.8 को ख़त्म करने के लिए हम इसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी बटा लगा देंगे 0.8, तो दोनों तरफ लगाएंगे हम 0.8 ओवर में लगाएंगे, तो ये जो है 0.8 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x वैल्यू बचेगी। और यहाँ पे देखें ये पॉइंट ख़त्म करना है नीचे वाली वैल्यू का, तो ऊपर हमने पॉइंट को ख़त्म करते ऊपर वाले हमने डिजिट पॉइंट की जगह 1 लगाना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो एक 0 लगा देंगे और इस पॉइंट को छोटा सा कट लगा देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि ऊपर हमारा जो है नंबर पॉइंट ख़त्म होने की वजह से आ चुका है। अब हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 8 10 ज़ा 80 ओवर 8। अब इसको x इक्वल टू ये 80 ओवर 8 को कैंसिल करेंगे, 8 1 ज़ा 8, तो 8 1 ज़ा 8, 8 0 ज़ा 0, ये 10 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 10 आंसर आ जाता है। तो ये इस पार्ट में 0.9x प्लस 12 है, प्लस 12 कॉन्स्टेंट है, इसको ख़त्म करने के लिए हम -12 वज़ाफ़ इधर लगाएंगे, इसी तरह भी लगा देंगे, तो 0.9x प्लस 12 -12, इसी तरह 0.8x -9 और इसके साथ -12 लिखेंगे, क्योंकि -12 इधर हमने लिखा तो इधर भी -12 लिखेंगे, तो 0.9x एज इट इज़ आ जाएगा, +12 और -12 जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो 0.8x वैल्यू जो है वो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि ये x वाली वैल्यू हम दूसरी वैल्यू के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ लिख देंगे। -9 और -12 ये दो वैल्यूज़ हैं माइनस की, तो ऐसा वैल्यू जब दो माइनस की साइन हो, दो माइनस की वैल्यूज़ हो, साइन माइनस रहता है, नंबर प्लस हो जाते हैं, तो 9 और 12 मिलके 21 होता है। अब यहाँ पे 0.9x वेरिएबल है, कांस्टेंट ख़त्म हो गया, तो हम इस तरफ से 0.8x है यहाँ पे वेरिएबल को ख़त्म करेंगे, तो 0.8x को ख़त्म करने के लिए ये चूँकि प्लस 0.8x है, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए -0.8x इस तरफ भी लगाएंगे और इस तरफ भी लिखेंगे दोनों तरफ, तो 0.9x -0.8x लिखेंगे और इक्वल में 0.8x -21 -0.8x, तो 0.9x में से 0.8x जो है वो माइनस कर लेंगे, तो वैसे ही हमें समझ आ गया कि 9 में से 8 माइनस करें तो 1 होता है, तो 0.1x जो है यहाँ पे माइनस होके आता है, तो 0.8x प्लस में है और ये माइनस में है 0.8x, ये आपस में कट जाएंगे, तो -21 वैल्यू आएगी। अब ये x के साथ कोफिशिएंट 0.1 है, हमने इसको ख़त्म करना है, ख़त्म करने के लिए हम 0.1x के नीचे भी 0.1 लिखेंगे, यानी डिवाइड कर देंगे, तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे, 0.1 से डिवाइड कर दिया, तो 0.1 से कट गया यहाँ पे, और इस तरफ ये कटने की बजाय ये पॉइंट ख़त्म करना है, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह ऊपर 1 लिखेंगे और लगा देंगे, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है ये ख़त्म हो गया, इसको कट लगा दें, तो x इक्वल टू आ जाएगा फिर -21 मल्टीप्लाई बाय 10, ओवर में 1 बचता है तो 1 छोड़ दें, निगलेक्ट कर सकते हैं, हम इसे छोड़ सकते हैं, तो नेक्स्ट में फिर आप -21 को
-21 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो -210 जो है ये वैल्यू आती है x की, तो ये आंसर है।